ये गलत बात है तुम्हारी, मत करो। दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और एक दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पे खड़ा होता है उसके आते ही एक थप्पड़ जड़ देता है। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं और उनको बीच बचाव करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थप्पड़ इतना तेज़ था कि इस थप्पड़ की गूंज एक हिंसा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों आखिरकार ये थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति होता कौन है और किस व्यक्ति को ये थप्पड़ मारता है? आखिरकार ये आक्रोशित क्यों हो जाता है कि ये थप्पड़ मारने के लिए उतारू हो जाता है? और आखिरकार उस जगह पर क्या हो रहा होता है जिसको लेकर इतना बड़ा कांड हो गया? और इस थप्पड़ पर इतना बवाल क्यों मचा कि ये थप्पड़ एक हिंसा के अंदर परिवर्तित हो गया? दोस्तों सब कुछ जानेंगे वीडियो में आगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो में जो थप्पड़ मारने की घटना हमने देखी, ये घटना है राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा तहसील के गांव समरावता की, जहां पर विधानसभा के उपचुनावों को लेकर वोटिंग चल रही थी। जहां पर नरेश मीणा वोटिंग को बाइकआउट को लेकर अपनी कुछ मांगों को लेकर वोटिंग का बाइकआउट कर रहे थे और वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तभी जो कि वहां पर ड्यूटी पर नियुक्त होते, जो वोटिंग ड्यूटी पर थे, एसडीएम अमित चौधरी, उन्होंने कुछ लोगों को वोट डालने के लिए अंदर भेज देते हैं। और उसके बाद नरेश मीणा आक्रोशित हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है और आके अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ देता है। दोस्तों नरेश मीणा द्वारा अमित कुमार जो कि एसडीएम थे, वहाँ पर नियुक्त थे, उनको थप्पड़ जड़ने की जो असली वजह क्या थी, उसके पीछे की जो कहानी क्या थी, वो सब कुछ जानेंगे वीडियो में आगे। इससे पहले कि नरेश मीणा कौन है उनको थोड़ा जानते हैं। दोस्तों नरेश मीणा देवली उनियारा विधानसभा का और कांग्रेस का एक निर्दलीय और बागी नेता है। नरेश मीणा जो है मूल रूप से बारां जिले के नया गांव का रहने वाला है और उसका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। उसके पिता कल्याण सिंह मीणा जो कि उनके गांव के लगभग 30 साल तक सरपंच रहे और वर्तमान में उनकी मां उस गांव की सरपंच है। उनकी पत्नी जो है वो जिला परिषद सदस्य है। छात्र जीवन में नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव भी रह चुके हैं। नरेश मीणा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की? तो नरेश मीणा के जो राजनीतिक करियर की शुरुआत है वो 2000 के दशक में कांग्रेस की जो छात्र शाखा है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयू के रूप में के उम्मीदवार के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव रहा। फिर धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ जो है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता सचिन पायलट से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई और धीरे धीरे उनको पायलट खेमे के नेता के रूप में उन्हें जाने लगा। नरेश मीणा जो है वो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है किरोड़ीलाल मीणा, उनको भी अपना आदर्श मानते थे। नरेश मीणा जो है वो सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते थे और उनके जैसा ही बनना चाहते थे। तो नरेश मीणा जो है वो सचिन पायलट को अपना बड़ा भाई मानते थे। नरेश मीणा जो है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वो पार्टी से कई बार बगावत भी कर चुका है। और इस बार भी देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव में भी वो निर्दलीय के रूप में ही चुनाव में खड़ा था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मांगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन नरेश मीणा ने जो एसडीएम अमित चौधरी को जो थप्पड़ मारा है, उनके लिए जो थप्पड़ मारने वाली जो घटना थी, उनके लिए कोई आम बात नहीं थी, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी नरेश मीणा पर लगभग 23 केस दर्ज हो चुके हैं, जो ऐसी कई घटनाओं में वो शामिल रहे हैं। 2002 में नरेश मीणा के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया था। तब से मीणा के खिलाफ एक सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उन पर हमला या अधिक बल का प्रयोग करना जैसे कई मामले दर्ज किए गए थे। नरेश मीणा के खिलाफ अन्य कई मामले दर्ज है, जिसमें रेलवे लाइन को अवरुद्ध करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, राजकीय कार्यों में बाधा डालना, ऐसे कई केस दर्ज है। लगभग उनके खिलाफ 23 केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। दोस्तों ये थी नरेश मीणा की अब तक की पारिवारिक राजनीतिक करियर और अब तक की जो घटी घटना की कहानी। दोस्तों अब जानते हैं कि नरेश मीणा ने आखिरकार अमित चौधरी को थप्पड़ क्यों मारा, या कि ये घटना घटी क्यों, किस जगह पर ये घटना घटी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते और जानते कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि नरेश मीणा को एक एसडीएम को थप्पड़ मारना पड़ गया, जहां पर मतदाता अपनी पंचायत को देवली निर्वाचन क्षेत्र से उनियारा में स्थानांतरित करने के लिए मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जब निराशा बढ़ती गई तो
नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी पर 3 लोगों को गुप्त रूप से मतदान की अनुमति देकर बहिष्कार को कमजोर करने का आरोप लगाया। इनकी ये मंशा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो और यहाँ का जो मतदाता आर्ट्स मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से को जाने से रोका जाए। फिर इस कदम से नरेश मीणा बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए। 13 नवंबर 2024 को नगरकोट तहसील की ग्राम पंचायत कचरावता के गांव समरावता में मंगलवार को उपचुनाव मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होगी। उसके बाद नरेश मीणा आक्रोश में आ गए और एसडीएम अमित चौधरी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये गलत बात है तुम्हारी, गालीगिरी मत करो। लेकिन उसका तमाचा जड़ने के बाद नरेश मीणा को ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये तमाचा इतना भारी पड़ जाएगा उनको कि इसकी सज़ा पूरे समरावता गांव को भुगतनी पड़ेगी, और ये तमाचा ऐसी हिंसा में तब्दील हो जाएगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चोटा खाएंगे वो जी, वो चोटा है वो जी, जगह जगह फोड़ गए। और कोई आगजनी कुछ पथराव, आगजनी की घटना कहाँ ये लगा, ये मोटरसाइकिल ये मारो, मकान जला दिए। अच्छा, पूरा मकान जला दिया? जला दिया, देखो ना आप। इसे तोड़े, यहाँ हमारी 4 व्हीलर थी वो फोड़ दी। जब एक बकरी का बच्चा था उधर उसको बचाने के चक्कर में पापा बाहर निकले तो पापा को यहाँ पे मारा, घर के अंदर आके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको 4 लट मारे, पापा का सर फोड़ दिया, 3 मोबाइल ले गए। खुद नरेश मीणा ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये तमाचा इतना भारी पड़ जाएगा उन पे और उन गांव वालों पे। नरेश मीणा ने अमित चौधरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों को डराया धमकाया और उनको गाली दी जहां स्थानीय लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि अमित चौधरी जो थे वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे थे, और इसके बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने पोलिंग का समय समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने का प्रयास किया और लोग आक्रोशित हो गए, जिसमें गुस्साए लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी को भी आग लगा दी। इसी बीच पुलिस ने वहां पर पहुंचकर नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया, जहां पर वे पुलिस अधिकारियों से घिरे हुए वहां पर ही धरने प्रदर्शन पर बैठ गई। पुलिस ने राजकीय कर्तव्यों में हस्तक्षेप करने और चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में नरेश मीणा पर केस दर्ज कर लिया। नरेश मीणा ने यह भी आरोप लगाया कि ईवीएम पर उनके चुनाव चिन्ह को धुंधला कर दिया गया था ताकि उनके समर्थकों को उनका चुनाव चिन्ह पहचानना मुश्किल हो जाए। इसके बाद करीब रात के 9:30 बजे पुलिस निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने समरावता गांव पहुंची। सभी लोगों से निजी व्यवस्था बनाई रखें, कोई व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। ये देखिए जो लोग हैं जहां पर प्रदर्शन कर रहे नरेश मीणा और उसके समर्थकों ने पुलिस के जाब्ते पर पथराव करना चालू कर दिया। इसी बीच पुलिस भी हरकत में आ गई और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले भी दागे। आगे
सभी लोगों से निजी व्यवस्था बनाए रखें, कोई व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, तो जल्द से जल्द पुलिस को इधर से। और देखते ही देखते मामला बढ़ता गया और विरोध प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़फोड़ कर दी और उनमें आग लगा के जला डाला। इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, जिससे गुस्सैल कुछ लोगों ने गांव के कच्चे मकानों में भी आग के हवाले कर दिया। लेकिन बाद में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। कि गिरफ्तारी के बाद से देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र और समरावता गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया। नरेश मीणा के समर्थक आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियों, जीपों और 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दी। इस घटना से पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस वालों ने जबरन उनके परिवार के युवाओं को जेल में डाल दिया गया, जबकि उनका इस घटनाक्रम में कोई भी हाथ नहीं था। चोटा खाएंगे वो जी, वो चोटा है वो जी, जगह जगह फोड़ गए। और कोई आगजनी कुछ पथराव, आगजनी की घटना कहाँ कहाँ ये लगा, ये मोटरसाइकिल ये मारो, मकान जला दी। अच्छा, पूरा मकान जला दिया। देखो ना आप, इसे तोड़े। यहाँ हमारी 4 व्हीलर थी वो फोड़ दी। जब एक बकरी का बच्चा था उधर, उसको बचाने के चक्कर में पापा बाहर निकले तो पापा को यहाँ पे मारा, घर के अंदर आके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको 4 लट मारे, पापा का सर फोड़ दिया, 3 मोबाइल ले गए। माहौल उधर खराब हो रहा था। टिप्पर आए थे इधर, पता नहीं कौन थे, मीणा समाज के थे, कोई भी थे। पुलिस उधर के पीछा किया तो वो तो भग गए। पुलिस जैसे आए यहाँ पे गाड़ी की नलची खोली, उसमें आग लगा दी, डंडों से शीशे तोड़े। यहाँ हमारी 4 व्हीलर थी वो फोड़ दी। जब एक बकरी का बच्चा था उधर, उसको बचाने के चक्कर में पापा बाहर निकले तो पापा को यहाँ पे मारा, घर के अंदर आके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसको 4 लट मारे, पापा का सर फोड़ दिया, 3 मोबाइल ले गए। पुलिस वाले उठा के हमको टिप्पर समझते, हम करने हम क्या गुनाह किया? हम तो आम जनता, हमारी जान बचाने घरों में घुसे पड़े थे। दोस्तों, इस वीडियो में जो वहाँ के समरावता गांव के जो लोग हैं वो साफ साफ ये बता रहे कि साफ साफ आरोप लगा रहे पुलिस वालों पे कि कैसे पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उनके घरों में घुसकर, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, घरों में घुसकर उनके घरों से बाहर निकाल के वहाँ के लोगों को पीटा, मारा, धमकाया और वहाँ पर आगजनी पैदा करी। और दोस्तों, ये सब कुछ हुआ उस नरेश मीणा के कारण, जो कि देवली उनियारा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी थे, जिसने अमित कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि अमित कुमार गलत तरीके से उनको लोगों को वोट डलवा रहे थे। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। इस वीडियो में नरेश मीणा ने साफ साफ बताया कि किस प्रकार अमित चौधरी ने 3 लोगों को, जो कि वहाँ के लोकल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, जो टीचर भी थे, उनको जबरन वोट डालने के लिए उन पर दबाव डाला और उनको वोट डलवाया, और उसी कारण वो आक्रोशित हो गए और उनको थप्पड़ जैसी घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस घटना के बारे में जब गांव वालों से पूछा गया कि आखिरकार वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, क्यों वहाँ पर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की कचरावता ग्राम पंचायत के समरावता गांव ग्रामीणों का कहना था कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था। इससे वे नाखुश थे। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा तहसील के अंदर शामिल किया जाए। अब नरेश मीणा को इस थप्पड़ कांड के बारे में पूछा गया कि आपने अमित चौधरी को ऐसे ही थप्पड़ क्यों मार दिया, तो
उन्होंने बताया कि वे पिछले 4 घंटे से धरना दे रहे थे। गांव वालों की जो मांग है कि उनके गांव को जो देवली उपखंड में जोड़ा गया था उनको वापस उनियारा उपखंड में जोड़ दिया जाए। लेकिन जो एसडीएम थे अमित चौधरी, उन्होंने गांव के लोगों के अगेंस्ट आकर उनके विरोध जाकर गांव के 3 लोगों को वोट डलवाया, जिससे सारे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ये घटना घटी। ड्यूटी पे गई थी, ड्यूटी पे बुलाया था मेरे को, भाई ड्यूटी पे आ जाओ, तुम लेट हो रही हो। मैं ड्यूटी पे चल गई। उसके बाद में 10-11 बजे एडीएम आए। एडीएम आए तो एडीएम ने बोला भाई गांव के कौन है कर्मचारी? बोले सर मैं हूँ चित्रा मीणा, एक है ओम प्रकाश जैंगीड़, वैसे हम 2 ही थे। फिर हमारा उन्होंने बोला तुम सरकार के खा रहे हो, सरकार के मुलाजिम हो, वोट नहीं देगा तो तुमको सस्पेंड किया जाएगा। तो हमने बोला सर डर के मारे क्या करे भाई, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग पैरालाइज है। हमने जाके हमको जोरी से मेरे पास कुछ भी नहीं था, आधार कार्ड कुछ भी नहीं था, आईडी। मैंने कहा सर मैं आईडी लेके आती हूँ। को बिना आईडी का वोट डालो। मैंने बिना आईडी का वोट डला दिया सर मेरे को। मैं गाँव स्कूल के फील्ड के बाहर आ गई थी। फिर मुझको वहाँ से बुला के स्कूल के फीस में लेके गए, बूथ पे ले जाके मेरे वोट दिलाया। और टीचरों ने भी मना किया था भाई इसकी आईडी नहीं तो इसकी वोट मत डलाओ। बोले तुम कौन होते हो? तो बोले मैं एडीएम हूँ, ज़्यादा बोल मत। तो उसने मेरे नंबर निकाल के मेरी वोट डला दिया। दोस्तों इस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि किस प्रकार एसडीएम अमित चौधरी ने उनको वोट डालने के लिए उनको डराया धमकाया और उनको बोला गया कि आप सरकारी मुलाजिम हो, अगर आप वोट नहीं डालोगे तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। और बिना किसी आईडी किसी प्रमाण के उनको फर्जी वोट डलवाया गया। तो इस थप्पड़ कांड के बाद बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आए, जिसमें हनुमान बेलीवाल का एक बयान सामने आया जिसमें वे नरेश मीणा का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं और अमित चौधरी को एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में उनका बता रहे कि अमित चौधरी भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। देखिए नरेश मैं आरएलपी से चुनाव लड़ना चाहता था, उसको वो निर्दलीय लड़े। वो घटना थी, ये कोई सामाजिक घटना नहीं, एक आम व्यक्ति गुस्से के अंदर होता है और वो थप्पड़ मार देता है। इस घटना को इतना तुल नहीं देना चाहिए। और अमित जो लड़का है वो मेरे नागौर एसडीओ रह के गया, वो भी बहुत भ्रष्ट और हल्के दर्जे का रहा हुआ है। तो उसके लिए समाज उसके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। होंगे कुछ अधिकारी साथ हो सकता है, लेकिन नरेश को इतना दंडित करने की आवश्यकता नहीं। थप्पड़ मीणा महिलाओं को पीटा, मीणाओं के बच्चों को पीटा, गलत गिरफ्तारियां की। फिलहाल दोस्तों इस थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा पर कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है और नरेश मीणा को उनके 60 समर्थकों के साथ टोंक जिले के कारावास में बंद कर दिया गया है। इस थप्पड़ के बाद जो हिंसा फैली, जिसके अंदर गांव वालों की गाड़ियों को जला दिया गया, वहाँ के घरों में आग लगा दी गई, वहाँ के जो पशुओं के चारे थे उन चाराओं को जला दिया गया, गांव वालों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी, बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति गांव वालों को हुई। इसके बाद में दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम के बाद सरकार ने इस नुकसान को लेकर, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, दोस्तों आखिरकार इन सब घटनाक्रम के बाद सरकार का इस पर क्या एक्शन था, सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया, आखिरकार इस गांव में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर जिनमें गांव वालों का इसमें कोई रोल नहीं था, फिर भी गांव वालों को इसकी आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी, उनके गाड़ियों को जला दिया गया, इतना नुकसान जो आर्थिक नुकसान हुआ उसको लेकर आखिरकार सरकार ने क्या कदम उठाए। देवली उनियारा ब्लॉक के समरावता गांव में उपचुनाव की वोटिंग के दिन हुई हिंसा को लेकर इस बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और समरावता गांव के प्रतिनिधि मंडल के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस मीटिंग के बाद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जवाहर सिंह बेडम, कन्हैयालाल चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर एक बयान जारी किया। हिंसा की जांच संभागीय आयुक्त स्तर पर कराने की लेकर सहमति बनी। दरअसल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के घर बैठक के बाद प्रेस वार्ता में किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि हम इनके हर एक नुकसान की भरपाई करेंगे। इसमें एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें
किसका कितना नुकसान हुआ उसमें उसका सारा जिक्र होगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही लोगों के इलाज, वाहन और मकान, इन सब में हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं 35 बाइक और 7 कार का नुकसान हुआ है, जिसमें पुलिस के वाहन भी इसमें सम्मिलित है, जिनकी जांच संभागीय आयुक्त करेगा, जिससे कि सीमित समय में, बहुत कम समय में लोगों को न्याय मिल सके। इसके साथ ही समरावता सहित 5 ग्राम पंचायतों को देवली उपखंड से हटाकर उनियारा उपखंड में शामिल करने की बात पर भी सहमति बनी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कितना समय लगेगा और कब तक ग्रामीणों को मदद मिल जाएगी, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री से मीटिंग के बाद ही मिल पाएगी। दोस्तों, मेरे द्वारा जुटाई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगा हो कि थोड़ा सा भी आपके ज्ञान में, अगर इस मेरी वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और आपके एक सब्सक्राइबर से, एक लाइक से मेरा हौसला और बुलंद होता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।